हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज तो भाई कमाल हो गया। इतनी ज़बरदस्त न्यूज शायद इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले हमको नहीं मिलती। मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने मान लिया कि मोदी जी वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस हार रही है, आप हार रही है, सारी पार्टियां हार रही हैं। ये तो कमाल की बात हो गई। अब ये कैसे पता चला? आईईएसएम के मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब 24 मई 2024 को, यानी दिल्ली में और हरियाणा में वोटिंग होने से एक दिन पहले लेटर लिखते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करके। इसका मतलब ये हो गया कि 1/7/2019 को जो थर्ड ओआरओपी आएगी उसको जो नई सरकार आ रही है वो देगी। अब नई सरकार कौन आएगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 4 जून से पहले ही मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने ओआरओपी थर्ड के बारे में लेटर लिख दिया श्री नरेंद्र मोदी जी को ओआरओपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए। मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। इन्होंने मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी सेंटर में वापसी कर रहे हैं। अब मुझे तो अचंभा यह है कि ये भारतीय जनता किसान पार्टी, कांग्रेस, ये दूसरे क्या करेंगे? उनको तो बड़ा धक्का लगेगा। और ये लेटर भी 24 तारीख को लिखा गया है, जब 25 तारीख को दिल्ली में और हरियाणा में चुनाव थे। अब सोच समझ करके लिखा गया या ओआरओपी का बहाना लिया गया, क्या क्या चीजें लिखी वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको पता चल गया कि मोदी जी आ रहे हैं, तो नजदीक आने की कोशिश है। अब इन्होंने क्या क्या लिखा मैं बताऊंगा इसको। नरेंद्र मोदी जी को लिखा है इन्होंने, और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया करके, और ये इस पूरा का पूरा जो कुछ लिखा है खास खास चीजों को बनाऊंगा। ओआरओपी के बारे में है इनको, और ओआरओपी की कहते हैं कि जो परिभाषा ओआरओपी थी उसके अनुसार ओआरओपी नहीं दी। अब इनकी तो हमेशा से एक परिभाषा रही है, परिभाषा है कोसियारी कमेटी वाली, ये यहां पर लिखी हुई है और इनमें दे रखा है वन रैंक वन पेंशन, ऑटोमेटिक रिवीजन वगैरह, पता नहीं क्या क्या, इसी का गीत गाते रहते हैं। ये कोसियारी कमेटी की है। लेकिन इस कोसियारी कमेटी से ये बड़े ही चालाकी से उस चीज को छोड़ देते हैं जो फंड का जो अलॉटमेंट था, क्योंकि वहां केवल 1300 करोड़ रुपए बताए गए थे। और यहां फंड कहते हैं ये जो क्या नाम है 2015 में 8,298 करोड़ रुपए जो दिए थे किसने, पारीकर साहब ने, उसका जिक्र करते हैं। भाई सतवीर सिंह साहब, सर हम आपका सम्मान करते हैं, आप मेजर जनरल हो, सर लोगों को इस प्रकार गुमराह तो मत करो। यदि आपको लड़ाई लड़नी है कोसियारी कमेटी पे तो फिर लड़ाई उसी पे लड़ो कि उसकी परिभाषा क्या थी, उसका खर्चा क्या था। फिर 8,200 करोड़ इनको छोड़ दीजिए, आप 1300 करोड़ लो और उसको बंदर बांट कर लो, आराम से काम हो जाएगा आपका। दो काम नहीं करें, परिभाषा आप कोसियारी कमेटी की गाओगे, खर्चा आप मतलब यह नाम है नरेंद्र मोदी जी का तक गाओगे। इन चीजों को मत गाओ, क्योंकि इन चीजों गाने से विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और आपने ओआरओपी की केस को ले जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वनाश किया था उसका आज तक जेसीओ ओआर उसको भुगत रहे हैं। अब आपने लेटर क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन आपने जो ये लेटर लिखा है आपकी क्या नीयत है, क्योंकि इससे फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि आपने इसमें रेवाड़ी का जिक्र किया है। 4 जून 2024 के बाद कोई भी एक्स सर्विसमैन रेवाड़ी का नैरेटिव अपने भाषणों में नहीं कर पाएगा यदि मोदी जी वापस आ जाते हैं तो। और सबसे बड़ा धक्का उनको ही लगेगा, क्योंकि ये 1-2% जो लोग थे ना, रेवाड़ी, हो सकता है रेवाड़ी में वोट नहीं दिया हो, वो रेवाड़ी के बहुत गीत गाए, पर खैरियत यह है कि एक्स सर्विसमैन आपके बहकावे में नहीं आए। एक्स सर्विसमैन अपने दिमाग से, अपने हिसाब से वोट किया है और वहां दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ओआरओपी को साइड में रखते हुए देश की सुरक्षा कहां पर, वहां पर वोट दिया है। पर मैं तो अचंभे में हूं कि कुछ लोगों ने इसके वीडियो भी बना लिए। बहुत श्रीमान 22 नवंबर 2022 को जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठी करके इसी मेजर जनरल साहब को गधा कह रहे थे।
गाली दे रहे थे और उसके ऊपर वीडियो भी बना लिया, 7,000 व्यूज भी आ गए और पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। मतलब लोगों का बहकाने का कमाल का मतलब वो चला हुआ है हिसाब किताब। अरे भाई अभी से क्यों वो कर रहे हो? जो सरकार आएगी उससे बात करना। मेजर साहब ने लिख दिया, उनके अपने कुछ उसूल रहे होंगे, अपना कुछ फायदा रहा होगा, अपना कुछ सोच रहा होगा, लेकिन इस पर वीडियो बनाने के साथ मेजर साहब ने एक लेटर लिख दिया। लेटर में पर देख तो लो क्या लिखा है। ये लेटर ही है इनका, ये विचार ही इनके, ये परिभाषा इनका जो हमारी ओआरओपी का सर्वनाश किया था और जिसके कारण एक्सुर फंस गया और एमएससीपी फंस गई, यदि कोई अध्ययन करेगा तो। हाँ, इतना जरूर है कि मेजर जनरल सतबीर सिंह यदि ईमानदार हों, किसी ग्रुप में नहीं हों, बिल्कुल न इधर के न उधर के, एक अनवाइस्ड होकर के चलें, तो ये निश्चित है कि जो हमारे दफ्तर हैं उन तक उनकी पहुंच है, हमारी समस्याएं बड़े आसानी से उन तक जा सकती हैं। इन लोगों ने जो अफसरों के खिलाफ जो बिगुल बजाया था, जो बकवासबाजी की थी, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, क्योंकि हमारी समस्याएं दफ्तरों में जब जाएंगी तो उसमें अफसरों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनमें तो कोई इतना सख्त है नहीं। एक दाढ़ी बढ़ा करके एक इडियट वहां बकवास करता रहता है, एक साउथ से बकवास करता रहता है, एक को और बनाया जिसको वीर बहादुर कहते हैं, वो दलाल नंबर 1 का। मुझे वो दलाल मतलब एक्स ग्रुप के पैसे मार करके बैठ गया, ये इनके यही काम है। तो ये तो कोई काम के हैं नहीं। हमें आदमी चाहिए, चाहे अफसर हो चाहे कोई भी हो, हमारी समस्याओं को भारत सरकार एमओडी में ले जा करके बताएं कि इनमें ये समस्याएं, चर्चाएं हों, आपस में बैठें, वो भी बताएं कि भाई हमारी आपकी जो विसंगतियां हैं इस प्रकार की, विसंगतियों पर आज तक चर्चा नहीं हो पाई ओआरओपी 2 पर। अब इस लेटर से फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, पर इससे इतना ही फर्क पड़ना है कि मेजर सतबीर सिंह साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी या एनडीए वापसी कर रही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान गिर जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और हो सकता है कुछ लोग मेजर सतबीर सिंह साहब को फ़ोन पर फटकार भी रहे हों कि आपने अभी से ये लेटर क्यों लिख दिया। थैंक यू मेजर सतबीर सिंह साहब, आपने मोदी साहब को लेटर लिखा और आपने बता दिया कि मोदी साहब वापसी कर रहे हैं, और अच्छी बात है। हम तो यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।